हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिद्राना। टारगेट पॉइंट लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो वन विभाग था, तो उसमें हम नेक्स्ट करने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें राष्ट्रीय उद्यान भी, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय पार्क के रूप से भी जानते हैं। तो मैंने बताया था कि जो वन विभाग है, ठीक है, तो वन विभाग में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मेनली भी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हो भी, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। प्रजनन केंद्र भी, प्रजनन केंद्र, चिड़ियाघर, चिड़िया घर, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र भी, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं रामसर सूची में जो शामिल है, ठीक है। तो लगभग हम ये टॉपिक करने वाले हैं अभी, ठीक है। जो एक आधा होगा वो आगे भी कर देख लेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा आज का टॉपिक है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी, प्रजनन केंद्र भी, चिड़ियाघर, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र जिसको हम देखते हैं रामसर सूची में शामिल भी, ठीक है। रामसर सूची में जो शामिल स्थल हैं हरियाणा के, मात्र मैंने बताया था कल भी, दो ही स्थल ऐसे हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क भी, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क भी, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क भी। तो कितने राष्ट्रीय पार्क है अभी हरियाणा में? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अभी? दो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हमने पहले सुल्तानपुर को देखा है। तो सुल्तानपुर है कहां पर है अभी? फरूखनगर के अंदर भी, और फरूखनगर कहां पर है भी ध्यान रखें, गुरुग्राम में भी, ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1971 में हुई थी भी, ठीक है। इसकी स्थापना स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी भी, ठीक है। पक्षी विहार के रूप में भी, ठीक है। इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? पक्षी विहार के रूप में, ठीक है, पक्षी विहार के रूप में स्थापना हुई थी। परंतु यदि इसकी मैं खोज की बात करूंगी, ठीक है, खोज करने का काम किसने किया था और कब किया था? 1970 में इसकी खोज की गई थी भी, ठीक है। 1970 में इसकी खोज किसने की थी भी? पीटर जैक्सन नाम के एक व्यक्ति ने की थी भी। किसने की थी? पीटर जैक्सन भी, ठीक है। पीटर जैक्सन नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो कहाँ का था? इंग्लैंड का था भी, ठीक है। पीटर जैक्सन कहाँ का था? इंग्लैंड का था। तो इसने क्या की थी भी? इसकी खोज की थी, ठीक है। यदि बात करें इस खोज में सहयोग किसका था भी, ठीक है, इसमें सहयोग किस किसका था? तो इसमें मेनली पीटर जैक्सन का भी, ठीक है। एक पीटर स्काउट थे, स्कॉट थे भी, और दूसरे थे, तीसरे थे भी सलीम अली भी, सलीम अली भी,
ठीक है। तो सलीम अली भी, तो इसको पहले यदि बात करूं मैं, ठीक है, जो सलीम अली है, भारत में जो सलीम अली को ही क्या जाता है अभी, इसकी खोज का दायित्व हो जाता है अभी सलीम अली भी, ठीक है, सलीम अली। इसी सलीम अली को भारत का क्या कहते हैं, भारत का बर्डमैन कहते हैं अभी, भारत का बर्डमैन भी कहते हैं अभी, ठीक है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, याद रखें भी, ठीक है। नेक्स्ट भी 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया अभी, ठीक है, जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया अभी, ठीक है, जलीय जीवों के लिए क्या किया गया अभी, आरक्षित किया गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी, ठीक है, या हम नेशनल पार्क कह सकते हैं। कहां पर है भी, फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है कहां पर है, फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके रूप में हुई थी भी, पक्षी विहार के रूप में। पहले ये एक नॉर्मल पक्षी विहार था अभी, ठीक है, परंतु इसकी खोज का दायित्व हम किसको देखते हैं अभी, उन कब आता है भी, 1970 में इसकी खोज हुई थी, ऐसा माना जाता है। किसने की थी भी, पीटर जैक्सन नामक एक व्यक्ति ने करी थी भी, जो कहां का था भी, इंग्लैंड का था, जो कहां का था भी, इंग्लैंड का था। इसमें सहयोग किसने किया था भी, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार स्टार्टिंग में जो था भी, इसकी जो खोज का जो दायित्व हो जाता है वो किस किस को जाता है, पीटर जैक्सन को जाता है, पीटर स्कॉट को जाता है, और एक सलीम अली को जाता है भी। भारत में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज का मुख्य दायित्व वो किसको जाता है, सलीम अली को जाता है। इसी को भारत का क्या कहते हैं अभी, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं अभी, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है अभी, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 1972 ईस्वी में क्या किया गया था अभी, जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया अभी, ठीक है। ध्यान रखिए जिस समय इसकी स्थापना हुई भी, ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भी, भारत के प्रधानमंत्री भी, ठीक है, यानी कि इसकी अनुमति किसने दी थी भी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी, ठीक है, तो किसने दी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी आज्ञा दी थी भी। तो यानी कि हम कह सकते हैं उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी भी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी भी। क्लियर है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे भी। 5 जुलाई 1993 को सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 5 जुलाई 1993 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा दिया गया है इसको कब दिया गया है, 5 जुलाई 1993 ईस्वी को दिया गया है अभी। ठीक है, यदि मैं बात करूं प्रसिद्ध किसके लिए है अभी, ठीक है, तो प्रसिद्ध किसके लिए है, तो सर्दियों में यहां पर साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं अभी, साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं। किस महीने में आते हैं, अक्टूबर और नवंबर में भी, अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं अभी।
ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं साइबेरियन सारस पक्षी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी। नेक्स्ट भी, ठीक है, यहां पर पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए भी 4 वॉचिंग टावर भी बनाए गए हैं अभी। ठीक है, यहां पर पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए 4 वॉचिंग टावर बनाए गए हैं अभी। 4 वॉचिंग टावर बनाए गए हैं अभी। ठीक है, इसी को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है अभी। इसी को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है अभी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसको हम, यह राज्य का सबसे छोटा, यह राज्य का सबसे छोटा, यह है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है अभी। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है अभी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो यह एक इको पार्क है अभी। ठीक है, यह क्या है अभी, एक इको पार्क है, हम ये भी कह सकते हैं अभी। ठीक है, क्लियर भी। तो 5 जुलाई 1993 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया अभी इसको। ठीक है, 5 जुलाई 1993 को। प्रसिद्ध किसके लिए अभी, सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों के समय में यहाँ पर क्या आते हैं अभी, साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं अभी। ठीक है, साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं, किस महीने में आते हैं अभी, अक्टूबर नवंबर में आते हैं अभी। ठीक है, कहां पर आते हैं, सुल्तानपुर में भी। यहां पर पक्षियों की खूबसूरती को निहारने खातिर क्या बना रखे हैं अभी, 4 वॉचिंग टावर बना रखे हैं। सीधा क्वेश्चन यही आएगा, कितने टावर बनाए गए, 4 वॉचिंग भी। इसी को क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं अभी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और यह राज्य का क्या है अभी, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है अभी। यह राज्य का क्या है अभी, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है अभी, इसके अन्य नाम क्या है अभी, अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम है इसका लेक बर्ड सेंचुरी, लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, लेक बर्ड सेंचुरी। और क्या है अभी, ठीक है, दूसरा मैंने बताया पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं इसको, पक्षियों का स्वर्ग भी। ठीक है, तीसरा भी सलीम अली पक्षी विहार भी, सलीम अली पक्षी विहार भी। ठीक है, तो क्लियर भी। तो ये था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसके अन्य नाम क्या है मैंने बताया, लेक बर्ड सेंचुरी, पक्षियों का स्वर्ग और सलीम अली पक्षी विहार भी। ठीक है, नेक्स्ट भी। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अभी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, कहां पर स्थित है, यमुनानगर में स्थित। कहां पर है अभी, यमुनानगर में। ठीक है, 8 दिसंबर 2003 को, 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया अभी। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है भी।
सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है भी। ठीक है, प्रसिद्ध किसके लिए है? ठीक है, प्रसिद्ध है लाल जंगली मुर्गों के लिए भी। ठीक है, लाल जंगली मुर्गों के लिए भी। ठीक है, बात करूं भी यहां पर पेड़ पौधे कौन से हैं अभी? ठीक है, वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष कौन से हैं अभी? तो वृक्ष है मेनली भी साल का वृक्ष भी, साल के वृक्ष के लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? साल के वृक्ष के लिए भी। ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा अभी? ठीक है, चलो एक बार आगे बताता हूं। तो मैंने क्या बताया अभी? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान राज्य का। ठीक है, कहां पर स्थित है? यमुनानगर में स्थित है अभी पहला। ठीक है, 8 दिसंबर 2003 को इसकी क्या हुई थी भी? स्थापना हुई। किसके रूप में? राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2003 को भी। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी? ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है अभी। ठीक है, प्रसिद्ध किसके लिए है? लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है अभी। ठीक है, और वृक्ष कौन सा मेनली यहाँ पर भी? साल का वृक्ष है अभी। इसका नाम किसके ऊपर पड़ा अभी? ठीक है, नाम पड़ा अभी, नाम पड़ा। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर भी। कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर भी। ठीक है, यही, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं शिव मंदिर के नाम पर भी, शिव मंदिर के नाम पर भी। ठीक है भी, क्लियर? तो ये थे हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान जिनका हमने डिस्कस किया अभी। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य भी, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य भी। ठीक है, तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य भी? हरियाणा में पहले 8 वन्य जीव अभयारण्य थे भी। ठीक है, हरियाणा में पहले 8 वन्य जीव अभयारण्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में वर्तमान में 7 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, किसको निकाला गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए ये एक कौन सा है जो यहां से निकाला गया है अभी? ठीक है, अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य भी। ठीक है, अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य को को वन्यजीव अभयारण्य की सूची से निकाल दिया गया अभी। को वन्यजीव अभयारण्य की सूची से निकाल दिया गया अभी। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो बताता हूं एक बार। तो मैंने बताया कि जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है अभी, तो किसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर, या फिर हम कह सकते हैं शिव मंदिर के नाम पर। किसका नाम पड़ा अभी? कालेश्वर महादेव मंदिर का नाम पड़ा, कालेश्वर उद्यान का नाम पड़ा अभी। ठीक है, हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं अभी टोटल भी? ठीक है, पहले हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य थे। ठीक है, परंतु वर्तमान में कितने रह चुके हैं अभी? 7। कौन सा निकाल दिया गया है?
अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य निकाल दिया है। तो अब डिस्कस करते हैं अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य में। पहला है अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य तो कहां पर है, स्थित की बात करें तो अबूबसैर अबूबसैर सिरसा में स्थित है। ठीक है, अबूबसैर सिरसा में स्थित है। स्थापना की बात करें, ठीक है, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1900, ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट भी, राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था भी, वन्य जीव अभयारण्य था भी। ठीक है, जो 28,492 एकड़ में फैला था भी। तो फैला कितने एकड़ में था भी, ठीक है, 28,492 एकड़ भूमि में फैला था भी। प्रसिद्ध किसके लिए था भी, प्रसिद्ध किसके लिए था, काला तितर के लिए भी। ठीक है, प्रसिद्ध किसके लिए था भी, काला तितर के लिए। ठीक है, इसको सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया। वर्तमान में सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें वर्तमान में इसको क्या किसमें शामिल किया गया है, सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य अबूबसैर सिरसा के अंदर है अभी। ठीक है, स्थापना की बात करें 1987 में, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था अभी। फैला कितना है अभी, 28,492 एकड़ जमीन पर फैला है अभी। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें, काला तितर के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालेसर, नेक्स्ट है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य भी। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कहां पर है ये, यमुनानगर में भी। ठीक है, स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1996 में। स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1996 में। ठीक है, स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, यह राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क है अभी। यह राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क है भी। राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है भी। ठीक है, तो यह राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है भी। ठीक है, मात्र वन्यजीव अभयारण्य है जो साथ में राष्ट्रीय
पार्क भी है और साथ में क्या है भी, वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट भी मैंने बताया था प्रसिद्ध किसके लिए, ये प्रसिद्ध किसके लिए है, लाल जंगली मुर्गों के लिए भी, लाल जंगली मुर्गों के लिए भी। ठीक है, दूसरा भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण। ठीक है, भौंकने वाले हिरण और जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है भी, जंगली सूअर भी। ठीक है, यदि मैं वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, वृक्ष मैंने बताया था साल का। ठीक है, साल का वृक्ष भी। दूसरा यहाँ पर मिलता है सिंदूर का वृक्ष भी। ठीक है, यहाँ पर मिलता है सिंदूर का वृक्ष भी। ठीक है, यहाँ पर मेनली आप ये कह सकते हो शीशम वगैरह भी मिलती है अभी। ठीक है, ये तो मेन कॉमन है, तो आदि भी, तो इनके लिए ही क्या है भी, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज अब ज्यादा हो चुकी है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, मैंने ये बताया था कि अबूब शहर को वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, वह पहले सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था राज्य का भी। तो सबसे बड़ा राज्य का वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में कौन है। ठीक है, हरियाणा का, हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है अभी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है अभी। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा कालेसर। ठीक है, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी। ठीक है, तो क्लियर। तो मैं बता चुका हूँ कालेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर जिले में है। ठीक है, दूसरा स्थापना कब हुई, 1996 में हुई। राज्य का एकमात्र है जो वन्य जीव अभयारण्य भी है और साथ में क्या भी है भी, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रसिद्ध किसके लिए है, मैंने बताया था राष्ट्रीय पार्क कब बना था, ये बता सकते हो, ये कब बना था, मैंने बताया था 2003 में बना था। डेट क्या थी भी, मैंने बताई थी 8 दिसंबर थी भी, क्या थी, 8 दिसंबर थी भी, 8 दिसंबर 2003 थी भी, याद रखें। ठीक है, प्रसिद्ध किसके लिए बताया मैंने, प्रसिद्ध लाल जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध था, भौंकने वाले हिरण के लिए भी। और किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली सूअरों के लिए भी प्रसिद्ध है। वृक्ष कौन से, यहाँ पर मेनली साल के वृक्ष मिलते हैं, यहाँ पर सिंदूर के वृक्ष मिलते हैं, शीशम के बहुत सारे यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखिए साल के वृक्ष मिलते हैं अभी। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का वर्तमान में, ये भी याद रखें भी, वर्तमान में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा बन चुका है अभी, कालेसर राष्ट्रीय, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य बन चुका है अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खोल ही रेतानवी, खोल ही रेतानवी। ठीक है, खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, स्थापना की बात करूं तो 2005 में हुई, 4 में हुई थी, 2004 में हुई थी। ठीक है, बहुत सारी बुक इसका 2004 और 5 देती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पर है ये, पिंजौर पंचकुला में है अभी। ठीक है, कहाँ पर है ये, पंचकुला के अंदर है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए आपको इतना याद करना है। नेक्स्ट है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य भी, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य भी। ठीक है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, एक गांव में है जिसका नाम है स्योठी कला भी, स्योठी कला गांव भी। ठीक है, स्योठी कला गांव कहां पर है, ध्यान रखें कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं तो कब हुई थी,
इसकी स्थापना हुई थी 1986 में भी। ठीक है, यह 71 एकड़ में फैला है अभी। ठीक है, यह 71 एकड़ में फैला है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखें यह कितने एकड़ में फैला है, यह 71 एकड़ में फैला है। तो इसके अनुसार अब ये कह सकते हैं यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है अभी। ठीक है, यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है अभी। ठीक है भाई, तो ये हरियाणा क्या है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर। तो खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य 2004 में स्थापना हुई थी। ठीक है, कई बुक इसको 2004-5 भी देती है। कहां पर है ये, पंचकुला के अंदर है अभी। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो कहां पर है, ध्यान रखें, सोठी कला गांव के अंदर है अभी। सोठी कला कड़ा है अभी कुरुक्षेत्र में। इसके लिए कई बार ट्रिक वगैरह बनाना चाहो तो देखो भी, छिलछिला जहां पर सबसे ज्यादा लोग छिले थे भी, और वो मेनली महाभारत के युद्ध में थे, कुरुक्षेत्र भी। वैसे इसकी एक ट्रिक बनती है छींक वर्ड भी। ठीक है, एक छींक वर्ड बनती है, 6 से छिलछिला कहता है कुरुक्षेत्र भी, ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, परंतु नॉर्मल भी याद करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, छींक से याद करना चाहो छींक से करते हो, नॉर्मल भी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1986 में हुई थी। और राज्य का क्या है अभी, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, यह कितने एकड़ में फैला है अभी, यह 71 एकड़ में फैला, ये 71 है, ध्यान रखना। ठीक है, यह कितना है अभी, 71 एकड़ में फैला है और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो कहां पर है ये वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना हुई इसकी 1987 में भी। ठीक है, नेक्स्ट है खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य भी। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई है इसकी 1991 में। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 1991 में। और ये हरियाणा में कहां पर स्थित है, ठीक है, झज्जर जिले में स्थित है भी। ठीक है, झज्जर। ठीक है, यह हरियाणा के कहां पर स्थित है अभी, झज्जर जिले में स्थित है। ठीक है, तो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1987 में। और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी, बताओ कहां पर है ये, पंचकुला के अंदर है। क्लियर। ठीक है, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, 1991 में। और कहां पर है ये, झज्जर के अंदर है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने का काम करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद भी।